दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, दांत कमज़ोर होना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमज़ोर होना इत्यादि सम्मानित यह सभी लक्षण बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफ़ी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट राज्य के दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, राजन बताइए आप लोग की प्रजा कैसी राजन कहलाते हैं। हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है। भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग तो बैठकर आराम कर रहे हैं क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत ही नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप यह जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसीलिए उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम या कह लो आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इन 12 बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन बार उपदेश को अपनाते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो आप अवश्य कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं जिससे हर एक बात आपके दिमाग में छप जाएगा, उसे आप अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भावद सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही दयावान था और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थी और दोनों रानियां अति सुंदर थी। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गई और वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे हर एक विभाग में बांटा गया था, जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखो। और उन सब को अलग अलग काम बांटे गए थे और उनका इतना ही जख्म हिदायत था कि किसी को अपने काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसीलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री थे वे बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे और उस राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ विपक्षी अन्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्ष के एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे। दोनों के मुद्दों पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह के राजा के पूरे राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थे और राजा हर हफ्ते राज्य में चक्कर लगाते रहते थे और पूरे राज्य के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को सभा में बुलाया जाता था। किसके घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए नहीं है कि हाँ, इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी। इसीलिए उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत हो रही थी। उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था, सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी उस सभा में एक किसान और उनकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या समस्या है। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी तक उनकी उम्र बहुत ही कम है
और उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 26 से लेकर 28 साल होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयाँ करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी अपने राजा वेद से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राज्य कोष से भरा जाएगा। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राजा वेद किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद वो किसान सभा में फिर से उपस्थित होता है और कहता है, महाराज कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसा का वैसा ही है। राजा कहते हैं ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल रही है कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल रही थी कि एक एक करके पूरे गांव के लोग आधे से ज़्यादा वहां पर आ गए। उस मंजन में पेड़ लगाकर उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर क्या ऐसी समस्या है जिनकी वजह से हमारे राज्य के सभी नव युवक दिखाने लगे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन किया जाए। सभी का घर घर जा जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितनी भी प्रसिद्ध वेद थी सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई। उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वेदों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन है और समय है, इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारियां का पता लगाया जाए। ऐसी कौन सी बीमारी है या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे खाने से बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी इस राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राजा को, उस वैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में राज्य दे दिया जाएगा। और अब सारे वैद्य एकदम जुट होकर घर घर जाकर रात दिन एक करके पूरा 10 दिन में छानबीन की फिर से एक राज्य की सभा लगाती है। तो उस राज्य में सारे राजा को, सारे वैद्य को, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर राजा को एक एक करके सारे वैद्य को पूछते हैं। तब सारे वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं, महाराज हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन करने के हिसाब से हमने लोग का उपचार भी किया लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर भी राजवेद खड़े होते हुए कहा, जो बहुत ही बुजुर्ग थे, उनकी उम्र लगभग 125 वर्ष या 130 वर्ष साल की थी, और उन्होंने कहा हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला है, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवेद की बात सुनकर राजा असमंजन पेड़ के पास जाते हैं कि 130 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं। तो राजा ने कहा इसका समाधान क्या होगा। अब इनका समाधान आप ही को बताना होगा, क्योंकि हम आज 1 महीने से इस कारण से चिंतित हैं। 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान हो रही है और इसे देखकर हम लोग इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं।